जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। भगवान का नाम लेने से हम सभी जानते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की सभी पीड़ाओं का नाश हो जाता है। भगवान का नाम लेना सबसे सहज और सरल कार्य है, क्योंकि इसमें ना तो कोई आपका पैसा खर्च होता है और ना ही कोई मेहनत लगती है। बस मुख से या फिर मन से भगवान का नाम लेना होता है। अब बात यह है कि इतना सहज और सरल होने के बाद भी हम सभी लोग भगवान का नाम क्यों नहीं ले पाते हैं? क्यों हम जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है उसका नाम हम पूरे 24 घंटों में 24 मिनट भी नहीं ले पाते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज लगता है, वास्तव में उतना सहज है नहीं। बड़े बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है, अर्थात हमारे पुण्य कर्म के प्रभाव से ही हम भगवान के नाम में रुचि रख पाते हैं। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, किंतु निश्चित मन से और पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना बहुत कठिन है। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान देते ही नहीं हैं, और जो कुछ लोग ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है, अर्थात वे समझते हैं कि ये तो बहुत ही सरल सहज है, इससे क्या होगा। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्ति शुद्ध और सात्विक नहीं बन सकती, तब केवल शब्दों के उच्चारण से या भगवान के स्मरण मात्र से क्या हो सकता है। बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता लोग अपने आप को बहुत अधिक विद्वान मानने के अभिमान से इसका आदर नहीं करते हैं, और आजकल के युवा लोग जो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होते हैं और केवल लग्जरी लाइफ में जीना चाहते हैं, वे लोग तो इन सब बातों को फालतू ही समझते हैं। और गलती से उनमें एक भी युवा जो भगवान पर विश्वास करना चाहता हो और नाम में विश्वास रखकर नाम जप करने लगे, तो सब लोग मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, और एक दिन वो अपने आप को अपमानित सा महसूस करके इन सब को छोड़ देता है। और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर को पढ़कर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान के नाम जप करने से क्या होगा, जो होगा हमारे बल पर ही होगा। ईश्वर वस्तु ही क्या है, उसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है। हमें उससे क्या मतलब, अच्छा काम करेंगे तो अपने आप ही फल अच्छा मिलेगा, और ये कहकर वो नाम का तिरस्कार करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तुम जो भी काम कर रहे हो या तुम जिस काम में सफल हो रहे हो, वो उसकी कृपा की वजह से ही हो रहे हो। अगर उसकी कृपा ना हो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे तहस नहस हो सकती है। और हम अपनी लाइफ में भागते ही जाते हैं, हम उस ईश्वर का धन्यवाद तक नहीं करते। भगवान नाम का स्मरण प्राय विपत्ति काल में ही होता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से बोलना नहीं चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है, दुखों का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है। मित्र या फिर जिसे हम अपना कहते थे, वो सब हमसे दूर हो जाते हैं। जब हम रो पड़ते हैं, फिर हमारा हृदय ऐसी चीज को ढूंढता है, ऐसी वस्तु को ढूंढता है जो कुछ शांति प्राप्त हो सके, जिससे ऐसे दुख समय में हम छटपटाते हैं, तब उस समय में हमें प्रभु की याद आती है। जब हमें पता चलता है कि प्रभु के बिना कोई भी नहीं है। परंतु उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी होने के बावजूद भी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान या धनवान मान कर भगवान नाम लेकर अपनी समझ से दीन दुखी और अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं। कुछ ज्ञान अभिमानी लोग अपने ज्ञान के अभिमान में हरि नाम को बहुत ही तुच्छ समझकर त्याग देते हैं, और जनता अधिकतर संसार में बड़े कहलाने वाले लोगों के पीछे ही चला करती है। यही सब कारण है कि सब लोग हरि नाम के परायण नहीं हो पाते हैं, अर्थात हरि नाम को नहीं ले पाते हैं। यदि सभी लोग विश्वास पूर्वक अभिमान को त्याग कर भगवान नाम का जाप करें, भगवान का नाम ले, तो उनका कल्याण अवश्य ही हो सकता है। भगवान नाम में बहुत शक्ति है। भगवान नाम लेने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, प्रारब्ध के कारण आपको दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप भगवान नाम लेते हैं तो भगवान आपको इतनी शक्ति दे देते हैं कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपको तुच्छ जान पड़ती है, और आप कितनी ही बड़ी समस्या हो उससे आसानी से निकल जाते हैं।
तो यही सब कारण है कि सब लोग भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भक्ति से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।